इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंतर्गत क्लास 11th का एक्सरसाइज 9.3 देखेंगे और इसमें हम लोग 21 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या दिया है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि 4 नंबर जो है वो ज्योमेट्री की प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा, उसको निकालना है। इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। यहाँ दो केस दिया है, उसके हेल्प से हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जज कर लेना है, फिर हमको जीपी जनरेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, एक जीपी मान लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म को कंसिडर कर लेते हैं ए। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द, एक जीपी है जिसका मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म को कंसिडर कर लेता हूँ, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो एंड आर इक्वल टू सपोज कर लेते हैं यहाँ से क्या है, ये जीपी का कॉमन रेशियो है। अब केस में हमारा क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी कि थर्ड टर्म है, देखिए यहाँ केस दिया थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ से हमें क्या दिए, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म को हम यहाँ से क्या बोलेंगे, A3 बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से कितना ग्रेटर है, 9 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा, थर्ड टर्म के बदले क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से माइनस ए होगा जो कि किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर लेंगे, ए को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा जो कि किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर हमारे पास एक सेकेंड केस भी दिया हुआ है, यहाँ से हम nth टर्म का सहारा लेके क्या किए हैं, nth टर्म का यहाँ फॉर्मूला क्या आता है जीपी में nth टर्म निकालने के लिए, ए आर टू द पावर n-1। तो इसी से हम थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म जो भी जरूरत पड़ेगा निकाल सकते हैं। ये जीपी का nth टर्म निकालने की फॉर्मूला है। तो जैसे थर्ड टर्म निकालना था तो एन का वैल्यू 3 यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3-1 यानी कि ए आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ ए आर स्क्वायर लिखे हैं। फिर सेकेंड केस में क्या दिया है, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18, यानी कि सेकेंड केस में हमको दिया हुआ है सेकेंड टर्म्स, तो सेकेंड टर्म को A2 बोलेंगे। सेकेंड टर्म किससे ग्रेटर है, फोर्थ टर्म से, तो यानी कि सेकेंड टर्म यहाँ ग्रेटर है, फोर्थ टर्म से कितना ग्रेटर है, 18 ग्रेटर है। तो सेकेंड टर्म के बदले हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म के बदले लिखेंगे ए आर, और फोर्थ टर्म के बदले क्या लिखेंगे यहाँ से, ए आर क्यूब, जो कि किसके इक्वल दिख रहा है, 18 के इक्वल दिख रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ से वर्क कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए आर कॉमन आ रहा है, तो ये किसके इक्वल मिल रहा है, 1-आर स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आया, 18 के इक्वल आया। सपोज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं या 2 को 1 से डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, यानी कि 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 है, और इधर क्या राइट पार्ट में है ये 9 के इक्वल दिया है, और इधर हमारे लेफ्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसका इक्वेशन 2 का ए आर है यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या है, 1-आर स्क्वायर है, और इधर हमारे पास क्या है, 18 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर 18 है राइट पार्ट में। ये तो खैर यहाँ 9×2 = 18 यानी कि 1/2 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए ए कैंसिल हो रहा है, और थोड़ा सा यहाँ हम वर्क कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 1 है, ये जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम आर यानी कि माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो ये माइनस आर हो जाएगा, और ये चेंज होके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1, ताकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैच कर जाए और कैंसिल होके हमारा क्या हो जाए, आर की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लिए तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो गया, तो यहाँ न्यूमरेटर 1 हो गया, यानी कि -1/r बचा, आर इक्वल टू किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो कॉमन रेशियो हमें कितना दिख जा रही है, -2 के इक्वल आ जा रहा है। तो ये हमारा कॉमन रेशियो आ गया जीपी का। तो फर्स्ट टर्म भी तो हमें निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म कहाँ से निकाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम फर्स्ट टर्म को निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा एक फ्रॉम 1 से, यानी कि मेरे पास फ्रॉम 1 से अगर वर्क होगा
तो आर का वैल्यू कितना यूज़ करना है, -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए ए, और यहाँ से हमारे पास क्या है -2 का स्क्वायर जाएगा। अब फिर यहाँ से -1 है जो कि किसके इक्वल दिख रहा है, यहाँ से 9 के इक्वल दिख रहा है। तो ये हमारे फर्स्ट टर्म के है, तो मालूम नहीं है, ये निकालना है हमें फर्स्ट टर्म। तो ए हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 होगा जो कि किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। तो 4 - 1 यानी कि डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 3a इक्वल टू क्या बचेगा, 9। तो यानी कि ए की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो हमें जीपी जनरेट करना है, जब फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है, तो जीपी जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म लिख के डॉट आउट कर लूँगा। जीपी बनाने के लिए हमें सेकंड टर्म निकालनी पड़ेगी। तो मेरे पास जो डेटा आया हुआ है उसमें से फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 मिला हुआ है। और कॉमन रेशियो क्या आ गया जीपी का, हमारा यहाँ पे -2 आया हुआ है। तो मैं सेकेंड टर्म निकाल लेता हूँ। सेकेंड टर्म यानी कि A2 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से AR। ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 3, और आर की वैल्यू -2 है जो कि किसके इक्वल दिख गया, -6 के इक्वल। अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो AR स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से -2 का स्क्वायर जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो हमारा जो जीपी बनेगा इस तरह से एंड सो बन जाएगा। तो जीपी क्या बन जाएगा, सो देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, जीपी का क्या कॉमन जो फॉर्म होता है वो ए आर है, ये सॉरी ये क्या है, ए आर होगा यहाँ पे। और थर्ड टर्म हमारा क्या आएगा, ए आर स्क्वायर जाएगा। फोर्थ टर्म हमारा क्या आएगा, ए आर क्यूब जाएगा। फिफ्थ टर्म जब रहता है तो AR⁴ जाता है, डॉट डॉट इस तरह से जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या देख गया, फर्स्ट टर्म तो हम लोग 3 कंसिडर किए थे, सेकंड टर्म क्या आ गया, -6 आ गया, थर्ड टर्म क्या आ गया, 12 आ गया, और इस तरह से हमारा आगे की ओर भी कंटिन्यू होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 21 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या गया। 22 एक बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट हम लोग इसको शॉर्ट में बनाएंगे। इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ द gp are abc देन प्रूव डैट दिस रिलेशन इक्वल टू 1। ये हमें 1 के इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखिए मैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसका क्या वर्क किया। pth टर्म दिया है, अगर जीपी का pth टर्म है, सबसे पहले इसका जनरल टर्म एपी जीपी का लिखने का क्या होगा, nth टर्म, यानी कि जनरल टर्म nth टर्म कहलाता है। तो ये क्या होता है, AR⁴ है। ये हमारा जीपी का क्या है, जनरल टर्म होता है। इससे हम कोई भी टर्म को लिख सकते हैं। अगर हमें pth टर्म निकालनी थी, यानी कि n की वैल्यू p यूज़ करनी है, और मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ क्योंकि हमें ABC दी हुई है, तो मैं यहाँ से मान लूँगा ये जीपी का लेट कैपिटल ए सपोज कर लेते हैं, लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म। कैपिटल ए हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, कैपिटल ए बी द, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ है और उसी को सपोज करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर सपोज कर लेते हैं, कैपिटल आर क्या लेते हैं, एंड कैपिटल आर इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हम ले, कॉमन डिफरेंस नहीं कॉमन रेशियो, क्योंकि जीपी का प्रॉब्लम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो बनेगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हम सपोज कर लिए। तो हमें pth टर्म दी हुई है, तो यहाँ पे इनसे pth टर्म, यहाँ कैपिटल ए से लिखेंगे तो pth टर्म हमें क्या दी हुई है, ये स्मॉल ए के इक्वल है। तो pth टर्म के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला से फर्स्ट टर्म हम कैपिटल ए सपोज किए हैं तो कैपिटल ए हो जाएगा, और आर के बदले हम क्या सपोज करें, कैपिटल आर लिए हैं, कैपिटल आर, और उसका पावर में क्या होगा, p-1 होगा जो किसके इक्वल होगा, कैपिटल ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो कैपिटल ए आ गया। फिर यहाँ से हमें क्या होगा, एक डेटा हमारा कैपिटल ए आ चुका है, ये कैपिटल ए आ गया है। सिमिलरली हमें क्या है, क्यूएथ टर्म दी हुई है, तो क्यूएथ टर्म यानी कि ए क्यू हो जाएगा जो कि किसके इक्वल दिया है, बी के इक्वल दिया है। अब क्यूएथ टर्म है तो इसके बदले मैं क्या लिखूँगा, ए आर का पावर क्या हो जाएगा, ये Q-1 हो जाएगा, और किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है। हमारा ये रिलेशन ये भी मिल गया। तो मैं इसको भी सेपरेट करके रख लेता हूँ। और साथ में हमें rth टर्म दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए एन की जगह हम आर यूज़ करना है, ये किसके इक्वल दिया है, सी के इक्वल दिया है। तो एन की जगह हम आर यूज़ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन की जगह में आर यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है, हमारा कॉमन रेशियो कैपिटल आर है और उसका पावर क्या है, स्मॉल r-1 होगा जो कि किसके इक्वल दिया है, सी के इक्वल दिया है। तो हम यहाँ 3 अलग अलग रिलेशन क्या किए, बना लिए हैं। और इसको देखिए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का वैल्यू कहाँ है, LHS में यूज़ कर लेना है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा।
तो हमें जो LHS मालूम है उसमें से क्या LHS क्या दिया है, ए की जो पावर है वो क्या है क्यू माइनस आर है। फिर इंटू में क्या है बी की पावर क्या है यहाँ पे आर माइनस पी है। और इंटू में क्या है सी की पावर क्या है पी माइनस क्यू है। और ये इक्वल टू 1 दिखानी है। तो देखिए यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी का जब वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। स्मॉल ए का वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या है कैपिटल ए आर का पावर में क्या है पी माइनस 1 है। और उसकी होल पावर में हमारे पास क्या दिख रहा है क्यू माइनस आर दिख रहा है। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। और ये कैपिटल ए आर है उसका पावर में क्या दिख रहा है हमें क्यू माइनस ये क्यू माइनस 1 है। और उसका होल पावर में क्या दिख रहा है आर माइनस पी दिख रहा है। फिर यहाँ पे स्मॉल सी का वैल्यू क्या है कैपिटल ए आर है। और उसका पावर क्या हो जाएगा ये यहाँ पे स्मॉल आर माइनस 1 और उसका होल पावर क्या है पी माइनस क्यू। तो देखिए ये पावर मल्टीप्लाई होगा, ए का पावर आएगा बी का पावर होगा और सी का पावर होगा। कैपिटल ए का 3 बार पावर आएगा तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए कैपिटल ए का पावर में क्या क्या आएगा कैपिटल ए का होल पावर ये क्यू माइनस आर है। तो सबसे पहले क्या होता है जब बेस सेम रहे तो पावर यहाँ पे क्या होता है जुड़ जाता है क्यू माइनस आर होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा ये देखिए आर माइनस पी होगा। तो यहाँ से आर माइनस पी हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा ये पी माइनस क्यू हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा कैपिटल आर का भी पावर क्या होगा ये देखिए पी माइनस क्यू 1 क्यू माइनस आर फिर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी सभी पावर को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये पावर जीरो बन जाएगा। और ये तो पावर जीरो बन ही रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा ए का भी पावर जीरो बनेगा और आर का भी पावर जीरो बनेगा। थोड़ा सा यहाँ प्रिकॉशन लेना है कैपिटल आर का पावर पी वाई माइनस 1 और क्यू माइनस आर को मल्टीप्लाई करके फिर इधर ये पावर फिर ये पावर तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा आर का पावर जीरो बचेगा ए का पावर जीरो। और कोई भी नॉन जीरो का अगर पावर जीरो है तो उसका आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यानी कि हमारा RHS प्रूफ हो चुका है।